Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guides. Today we are going to learn exercise number 2.4. Now open your book at page number 47. And the third question of this exercise is simplify. As you know, we have already solved its first two part in our previous video. Now we are going to solve its third part, and the third part is 5 का exponent हमारे पास 2 है और इसका again exponent हमारे पास 3 है, divided by 5 to the exponent 3. चले जी, let's start. अब ये देखिए, ये हमारे पास टू वैल्यूज हैं और इनके बिटवीन में डिवाइड है. डिवाइड का मतलब है यानी इसे हमने ओवर की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में लेके आना है. तो हमारे पास फिर ये आ जाएगा 5, इसके एक्सपोनेंट 2 है और अगेन एक्सपोनेंट इसका हमारे पास 3 है. 3 ओवर नीचे क्या है हमारे पास 5 टू द एक्सपोनेंट 3. तो हम ये एज इट इज लिख देंगे 5 टू द एक्सपोनेंट 3. अब ये देखें, हमारे पास अगर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो, यानी जैसे इधर 2 के ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट फिर 3 है अगेन, अगर हमारे पास एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट एक्सपोनेंट है यानी 2, ये ऊपर वाले एक्सपोनेंट की टाइम ये मल्टीप्लाई होता है, यानी हमारे पास 2 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. तो हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, हमारे पास 8 आ जाएगा. तो हम फिर इधर लिख देंगे 5 के एक्सपोनेंट पे 5 के एक्सपोनेंट पे इधर फिर हम लिख देंगे 8 ओवर. अब ये देखें, सेकंड हमारे पास ये कंडीशन है एक्सपोनेंट में, यहाँ भी देखें हमारे पास 2 एक्सपोनेंट है और इनके बिटवीन में ब्रैकेट है. तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी ये दोनों एक्सपोनेंट जो है ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो हम इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 टाइम हमारे पास 6 आ जाएगा. तो इधर फिर हमारे पास 5 का एक्सपोनेंट आ जाएगा फिर 6. अब ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ये होता है ना कि अगर बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रही हो तो हम बेस को सिंगल टाइम ले लेते हैं और उसके एक्सपोनेंट जो होते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं. तो अब हम इसी तरह करेंगे, हमारे पास बेस ये भी 5 है, ये भी 5 है, हम बेस को सिंगल टाइम ले लेंगे. इधर आ गया हमारे पास 5. अब इसका ऊपर एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 8 है, तो 8 और नीचे क्या 6 है, ये ऊपर जाएगा हमारे पास. तो हमने क्योंकि हमने इसको माइनस करना है तो -6 हो जाएगा ये. अब ये 5 एक्सपोनेंट एज इट इज हमारे पास आ गया अगेन 5. अब 8 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फिर ये 2. अब ये देखिए, यहाँ हमारे पास है 5 स्क्वायर. तो 5 स्क्वायर का मतलब होता है कि यहाँ जो 5 है ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 25. तो हम यहाँ फिर लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5. तो ये हमारे पास 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ गया. तो हम इधर लिख देंगे 25. चले जी, ये हमारा आ गया इसका आंसर. नाउ द फोर्थ पार्ट इज x. नाउ द फोर्थ पार्ट इज x 3 टू द एक्सपोनेंट 2 डिवाइडेड बाय 3 का एक्सपोनेंट 3 है और उसका अगेन एक्सपोनेंट हमारे पास 2 है और x का जो एक्सपोनेंट वो कहता है हमारे पास नॉट इक्वल 0 होगा. चलें जी, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि बिटवीन में डिवाइड है, इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं. तो इनके बिटवीन में डिवाइड है तो बटा लगा देंगे हम, x टू द एक्सपोनेंट 2 ओवर, आगे क्या है हमारे पास नीचे सेकंड डिवाइड की जगह ओवर लग गया. अब सेकंड क्या है हमारे पास 3 का एक्सपोनेंट 3 और उसका अगेन एक्सपोनेंट हमारे पास है 2. चलें जी, अब ये देखें, ब्रैकेट का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास 2 एक्सपोनेंट अगर हों और उनके बिटवीन में ब्रैकेट आ जाए तो वो फिर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है. तो इट्स मीन कि ये एक्सपोनेंट जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो हमारे पास 3 2 टाइम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 होता है. तो हम फिर इसका एक्सपोनेंट लिख देंगे, x का एक्सपोनेंट ऊपर आ जाएगा फिर 6 ओवर. अब ये देखें, 2 एक्सपोनेंट अगर इकट्ठे आ जाए हमारे पास और इनके बिटवीन में कोई ब्रैकेट कुछ भी ना हो तो इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास जो 3 है ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ हमारे पास 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. तो यहाँ फिर हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 3 टाइम 9. सॉरी, इधर x है, इधर x है हमारे पास क्वेश्चन में. अब ये देखें, इधर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा x. अब इधर जब हमने मल्टीप्लाई किया 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 टाइम 9, तो x का एक्सपोनेंट फिर हमारे पास आ जाएगा 9. अब इसी तरह हमारे पास एक लॉ है कि जब बेस जो है वो सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो हम बेस को सिंगल टाइम ले लेते हैं और उनके एक्सपोनेंट जो होते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं. हम वही लॉ यहाँ अप्लाई करेंगे. तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा फिर x, ये भी बेस इसकी भी x है, नीचे भी और ऊपर भी, दोनों तरफ इसकी बेस जो है वो x है. तो हम x को सिंगल टाइम ले लेंगे
ऊपर क्या हमारे पास एक्सपोनेंट है 6 है और नीचे क्या है 9। इसमें सेम हो बेस डिवाइड हो रही हो तो हम माइनस करते हैं एक्सपोनेंट को, माइनस नीचे क्या है 9 तो 9 आ जाएगा। अब ये देखें 6 में से हम अगर माइनस करेंगे 9 तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखें +6 में से हम अगर -9 करेंगे, दो सिंबल्स अगर ऑपोजिट हो तो हम उन्हें माइनस करते हैं, लेकिन सिंबल हम वो साथ लगाते हैं जो ग्रेटर के साथ हो। 9 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और साथ में ग्रेटर क्या 9 है तो 9 में के साथ माइनस है तो साथ में माइनस आ जाएगा, तो यहाँ फिर हमारे पास आ गया -3। अब ये देखें हमारे पास है इधर x का एक्सपोनेंट -3। अब हमने इसको क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है, यानी यहाँ हमारे पास है x -3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इसके नीचे इधर 1 है हमारे पास। अब इसको हमने पॉजिटिव करना है, इसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके जो डिनोमिनेटर पे वैल्यू है उसे हम न्यूमिनेटर पे ले जाएंगे और जो न्यूमिनेटर पे है उसे हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो ये हमारे पास फिर जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हमारे पास ये आ जाएगा 1 ऊपर चला गया और x ये की पावर 3 नीचे आ गई और नीचे जब आएगी तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी, तो हमारे पास इसका आंसर फिर आ जाएगा 1/x क्यूब। चलें जी, हियर इट इज डन। आई होप यू अंडरस्टूड। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज।